हरिओम सभी को। हरिओम योग मैम। ज्ञान जर्नी परिवार में सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग देखते हैं अभी 51 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग करेंगे। 50 क्वेश्चन हो चुका था। आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे और फिर 2017 का नवंबर का हम लोग का शुरू होगा। ठीक है, ये जनवरी का चल रहा है तो जनवरी वाला खत्म होगा, उसके बाद हम लोग नवंबर वाला करेंगे। वो भी 2017 में ही हुए हैं। ठीक है, स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे, क्वेश्चन आपका 51 है। क्वेश्चन है आपका अभिकथन और तर्क दिया गया है। एसएसएल एंड रीजन का क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि मत्स्येंद्र आसन जो है वो डायबिटीज के नियंत्रण के लिए एक सर्वश्रेष्ठ योगाभ्यास है। और रीजन में क्या दिया गया, तर्क क्या दिया गया है कि मत्स्येंद्र आसन के अभ्यास से उदर संपीड़ित होता है तथा मेरुदंड ट्विस्ट होता है, जिससे अग्नाशय की क्रियात्मक जो है बढ़ती है और मधुमेह को नियंत्रण करने में सहायता पहुंचाता है। क्या ये दोनों बातें सही है? ये बताइए। दोनों सही है। दोनों सही है। ए सही ऑप्शन रहते दोनों सही है मैम। ऑप्शन 1 होगा। ओके, तो डायबिटीज के नियंत्रण के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ये बिल्कुल सही है। और मत्स्येंद्र आसन के अभ्यास से उदर संपीड़ित होता है। ठीक है, और उसके साथ ही मेरुदंड ट्विस्ट भी होता है और अग्नाशय क्रियात्मक होती है। ठीक है, जो हमारा पेनक्रियास है, क्योंकि डायबिटीज जो है आपके इंसुलिन का स्राव जो है, आपको पता होगा कि पेनक्रियास ग्रंथि से जो है आपका क्या होता है, इंसुलिन का स्राव होता है अल्फा सेल से। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं ना, भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। अल्फा कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है, तो आपका जब पेनक्रियास पे प्रभाव पड़ेगा तो क्या होगा, वो अच्छे से कार्य करेगा। ठीक है, और मधुमेह को नियंत्रण करने के लिए जो है सहायता पहुंचाता है। तो इस वजह से आपके ए और आर दोनों सही होंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है आपका कि मानवीय मूल्य एक पहिए की धुरी के सदृश है और दूसरे जो है प्रकारों के मूल्य इसके चारों ओर होते हैं। तर्क बताया गया है कि मानवीय मूल्य सत्यशीलता, रचनात्मकता, त्याग, निश्चलता, आत्मनियंत्रण, परोपकार और वैज्ञानिक दृष्टि है। क्या ये दोनों बातें सही हैं? बताइए। सही है सही है। Yes, ma'am. First numbers. दोनों सही है, सही है। दोनों सही है। ठीक है, हम्म। ये देखिए, ये आप जब सिलेबस में देखेंगे ना तो ऐसा कुछ है नहीं कि आपके सिलेबस से दिया गया, बस आपको अपना दिमाग लगा के इसका आंसर दे सकते हैं कि मानवीय मूल्य क्या है, एक पहिए की धुरी के सदृश है और दूसरे जो है प्रकारों के मूल्य इसके चारों ओर होते हैं। और तर्क दिया गया है क्योंकि मानवीय मूल्य सत्यशीलता, रचनात्मकता, त्याग, निश्चलता, आत्मनियंत्रण, परोपकार और वैज्ञानिक दृष्टि है। तो आपका ए और आर दोनों सही हो जाएगा और आर ए की सही व्याख्या करता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा मन धारणा की क्षमता प्राप्त कर सकता है। तर्क दिया गया है क्योंकि प्राणायाम जो है श्वसन के स्वैच्छिक नियमन एवं नियंत्रण की एक तकनीक है जो कि धारणा के अभ्यास के लिए मन को समर्थ बनाती है। सही है, दोनों बताइए। सही है यार, आर ए की सही व्याख्या दोनों दी। दोनों सही है मैम। एसेशन सही, रीजनिंग। दोनों सही। ठीक है, तो बिल्कुल सही है क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, श्लोक है एक, आप लोग को याद धारणासु होगा च श्लोक। योग्यता मनसा। हाँ बिल्कुल सही। साधन पाद में आपको 53 एंड 52 एंड 53 नंबर श्लोक याद रखना है प्राणायाम के बारे में। ठीक है, और अगर हम लोग देखेंगे तो अगर प्राणायाम के बारे में 49 में जो है परिभाषा दिया गया है साधन पाद में। ठीक है, और 50-51 में आपको बताया गया है कि प्राणायाम के जो है 4 प्रकार है। 50 में आपको 3 प्रकार बताए गए हैं और 51 नंबर श्लोक में आपको जो है सूत्र में आपको चौथा प्रकार बताया गया है। और 52 एंड 53 में क्या बताया गया है, प्राणायाम का फल बताया गया है। ठीक है, तो 49 से लेके आपको कितने तक श्लोक ध्यान रखना होगा, 53 तक। ये टोटल प्राणायाम के बारे में है साधन पाद में। ठीक है, साधन पाद ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन में कि प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा जो है मन धारणा की क्षमता को प्राप्त कर लेता है। तो ये तो आप श्लोक में ही देख लीजिए, 53 नंबर श्लोक में दिया गया है। अब यहाँ पे है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्राणायाम जो है, प्राणायाम श्वास के स्वैच्छिक नियमन एवं नियंत्रण की एक तकनीक है जो कि धारणा के अभ्यास के लिए मन को समर्थ बनाती है। तो बिल्कुल सही है दोनों। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ध्यान जो है, ध्यान का अभ्यास तनाव यानी कि स्ट्रेस से राहत प्रदान करता है। ये हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं और जानते भी हैं सभी लोग, जितने भी योग साधक हैं। विभिन्न शोधकर्ताओं ने जो है साबित किया है कि ध्यान का अभ्यास स्ट्रेस हार्मोन के स्राव को बढ़ाता है, मन को
आराम पहुंचाता है और इस प्रकार तनाव से राहत प्रदान करता है। क्या ये बात सत्य है? बढ़ाता है क्या कि घटाता हो गया? वो सही है, आर दोनों गलत है, दोनों आर सही है। Increases. दोनों सही? No, ma'am. नहीं, नहीं मैम, cortisol आर hormone एक गलत सही है है। ना। 3 नंबर होगा मैम। assertion सही है लेकिन रीजन जो है वो गलत है। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे बढ़ाता लिखा हुआ है कार्टिसोल, ये स्ट्रेस हार्मोन है, ये स्ट्रेस को बढ़ा रहा है। या बढ़ाने का बात किया, यहाँ बस घटाता रहता ना तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। अगर हड़बड़ में आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो क्या होगा आपका आंसर? आप दोनों करेंगे, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये लगा क्या आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, बढ़ाता बोल दिया, यहाँ घटाता रहता तो आपका आंसर अब क्या हो जाएगा? ए सही है लेकिन आर जो है गलत है। ठीक है, अब बताइए कि स्ट्रेस हार्मोन जो कॉर्टिसोल के बारे में हम लोग बार बार पढ़े, ये कहाँ से निकलता है? आप लोग से मैं पूछ रही हूँ क्योंकि अभी तक हम रेगुलर रोज इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। बताइए। एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है मैम। एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, उसके कॉर्टेक्स भाग से। एड्रिनल ग्लैंड। एडिनल ग्लैंड के, अब ये बताइए एडिनल ग्लैंड के कौन से भाग से निकलता है? कॉर्टेक्स से निकलता है या मेडुला से निकलता है? कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स से। देखिए ऐसे लिखिए, कार्टिसोल है, ठीक है, और कॉर्टेक्स याद रखिएगा, ठीक है, इस तरीके से भी याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। बौद्ध ध्यान तकनीक के अनुसार सावधानी के 4 आधारशिलाएं हैं। बताइए क्या First क्या है, number. इसको सीक्वेंस में लगाना है। फर्स्ट नंबर। सभी लोग आंसर दीजिएगा। Ma'am, fourth option. फोर्थ ऑप्शन। ओके, देखते हैं, कोई फर्स्ट बोल रहा है, कोई फोर्थ बोल रहा है। पहले मैं लिख देती हूँ, उसके बाद आप लोग बताइएगा, ठीक है। पहला आपका हो जाएगा कायानुपासना। ओके, दूसरा आपका क्या होगा? फोर्थ ही होगा। वेदनानुपासना, ठीक है, और उसके बाद चित्तानुपासना, एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा? धम्मानुपासना। अब बताइए कौन सा आंसर होगा? Option 4. Option 4. फोर्थ। ठीक है, कायानुपासना आपका सबसे पहले आ गया, तो ये डी नंबर होना चाहिए सबसे पहले। डी किसमें, देख लीजिए, डी आपका ये है। उसके बाद वेदनानुपासना है, बी हो जाएगा, डी बी, और फिर है चित्तानुपासना सी, और फिर धम्मानुपासना ए। ठीक है, तो डीसी बी ए, डीसी बी ए क्या है यहाँ पे है ना आपके? फोर्थ नंबर ऑप्शन। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा ये कि हम लोग बौद्ध के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं, तो बौद्ध में जो आप लोग विपश्यना ध्यान के बारे में सुने हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। विपश्यना ध्यान अंतर्मौन के बारे में किसके द्वारा दिया गया है? तो ये बौद्ध ध्यान की पद्धति है, विपश्यना ध्यान। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और आपको अगर पूछा जाएगा जैन धर्म के अनुसार अगर पूछा जाएगा तो प्रेक्षा ध्यान याद रखिएगा। जैन धर्म के अनुसार आपको प्रेक्षा ध्यान याद रखना है, ठीक है, प्रेक्षा ध्यान। और बौद्ध धर्म के अनुसार आपको क्या ध्यान रखना है? विपश्यना। ओके, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते आगे क्वेश्चन में। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है, सातवां राम सूरी द्वारा बताए गए मम्मी सातवां राम सूरी के द्वारा बताए गए निम्नलिखित हठ योग अभ्यासों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे दृष्टि गोचर हुए। उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करें। आसन, D. नादन। 4 नंबर। आसन, कुंभक, मुद्रा और नादानुसंधान। ठीक है, ये तो सबको पता है, पहले आसन होगा, फिर प्राणायाम होगा, फिर मुद्रा होगा, फिर नादानुसंधान होगा। ठीक है, ये तो जो भी हठ प्रदीपिका पढ़े हैं। अब यहाँ सातवां राम सूरी के अनुसार दे दिया, अगर आपको राइटर पता होगा तो आप आराम से हठ प्रदीपिका ध्यान रखेंगे, है ना। हठ प्रदीपिका अगर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि राइटर कौन है, तो सातवां राम सूरी के द्वारा हठ प्रदीपिका लिखा गया है और उनके अनुसार पूछ दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आसन हो जाएगा, प्राणायाम यानी कि कुंभक यहाँ पे ध्यान रखना है, उसके बाद मुद्रा हो जाएगा, और फिर नादानुसंधान। ठीक है, चतुरंग योग आपको याद रखना है, चतुरंग योग हठ प्रदीपिका में आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है,
लेकिन बहुत पहले पूछा गया फर्स्ट एग्जाम में ही। वैराग्य के निम्नलिखित चरणों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए खुद का प्रयोग करें। यतमान, व्यतिरेक, केंद्रीय और वशीकार। 3 नंबर मैम, यतमान, व्यतिरेक, एकंद्रीय और वशीकार। ओके, यतमान पहला हो जाएगा, उसके बाद व्यतिरेक हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा एकेंद्रीय, और फिर वशीकार। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो आपके व्यास भाष है ना, व्यास भाष के जो योग सूत्र के व्यास भाष है उसमें जो है अपर वैराग्य के ये 4 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, अपर वैराग्य के, तो ये ध्यान रखना। ये 4 कौन कौन से हैं? तो यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रीय और वशीकार। ओके, हम लोग पर और अपर वैराग्य के बारे में पढ़ते हैं योग दर्शन में। कौन से पाद में पढ़ते हैं? तो समाधि पाद में हम लोग पढ़ते हैं अपर वैराग और पर वैराग के बारे में। आपको श्लोक नंबर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किसमें बताया गया अपर वैराग के बारे में और पर वैराग के बारे में। तो 15 नंबर श्लोक में आपको बताया गया है समाधि पाद के 15 नंबर सूत्र, ये बोलना है। ठीक है, 15 नंबर सूत्र में बताया गया है। क्या बताया गया? दृष्टानुश्रविक वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, ये अपर वैराग के बारे में बताया गया है। ठीक है, 15 नंबर। और 16 नंबर सूत्र में क्या बताया गया है? तो वहां पे पर वैराग के बारे में बताया गया है। ठीक है, तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्णयम। ओके, तीनों गुणों से तृष्णा का अभाव हो जाना ही क्या? पर वैराग है। और देखे हुए और सुने हुए विषयों से तृष्णा का अभाव हो जाना ही क्या है? तो ये अपर वैराग है। अपर वैराग बड़ा है या पर वैराग बड़ा है? श्रेष्ठ कौन है बताइए, पर वैराग या अपर वैराग? तो हमेशा पर ध्यान रखना वैराग्य, पर वैराग श्रेष्ठ है। पर वैराग्य बड़ा। तो यहाँ पे देखिए पर वैराग, अपर वैराग और पर वैराग के बारे में लोग पढ़े हैं, और अपर वैराग के प्रकार के बारे में तो हम लोग कभी नहीं पढ़े हैं। ठीक है, वेद के बारे में कभी नहीं पढ़े हैं। लेकिन हम लोग जो है व्यास भाष से जो है योग सूत्र का हम लोग देखते हैं, उसमें 4 प्रकार बताए गए हैं, यतमान, व्यतिरेक, केंद्रीय और वशीका। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस में याद रखना है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथि को मानव शरीर में उनकी ऊपर से नीचे की ओर उपस्थिति के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। आपको व्यवस्थित कीजिए, इसको क्रम में लगाइए। फोर्थ आंसर ठीक है मैम। मैम पहले होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड है, फिर थायराइड है, फिर एड्रिनल है, फिर गोंडस है। 4th नंबर मैम। ऑप्शन 4 सही है। ओके, ऑप्शन 4 बोल रहे हैं। एक बार हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अंतःस्रावी जो ग्रंथि है उसको हम लोग को एक बार, आपको तो यहाँ पे 4 ही दिया गया है, लेकिन अब आपको टोटल याद रखना है। ठीक है, तो क्या क्या याद रखेंगे? पीनियल ग्लैंड, उसके बाद पिट्यूटरी, एंड उसके बाद क्या होगा? थायराइड एंड पाराथायरॉइड। ठीक है, पाराथायरॉइड। फिर क्या हो जाएगा? थाइमस, और थाइमस के बाद क्या हो जाएगा? पैनक्रियास, और पैनक्रियास के बाद एड्रिनल याद रखना है, एंड गोनाड सेल जो है, गोनाड जो है आपके सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, गोनाड ग्लैंड्स जो आपके सबसे लास्ट में होंगे। तो आपको ये जो है इसका सीक्वेंस जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में इससे आगे जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग जैसे यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले पिनियल ग्लैंड है यहाँ पे। अब आपको तो आराम से लगा सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पे तो पिनियल नहीं दिया गया, पिट्यूटरी दिया गया है, तो 4th नंबर हो जाएगा पहले। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है? उसके बाद आपके थायराइड दिया गया है 1 नंबर, 4 1, और फिर क्या है? एडिनल हो जाएगा 3 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा? गोनाड सेल हो जाएगा। ठीक है, तो 4 1, ऑप्शन 4 बोल रहे थे ना आप लोग? पिट्यूटरी, यस उसके बाद मैम। क्या है आपका? पिट्यूटरी के बाद थायराइड हो जाएगा ना, एक हो जाएगा, फिर 3 नंबर में एडिनल हो जाएगा, और फिर 2 नंबर में आपके गोनाड सेल हो जाएंगे। ठीक है, गोनाड ग्लैंड, सॉरी। अब किससे किससे क्या क्या हार्मोन निकलते हैं ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
तो सबसे पहले जब हम लोग देखते हैं यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या क्या निकलते हैं बताइए। बहुत सारे हार्मोन्स का स्राव जो है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है। ठीक है, जैसे कि जीएच के बारे में सुने होंगे, ग्रोथ हार्मोन हो गया है। ठीक है, टीएसएच, एफएसएच, एलएच, तो 7 प्रकार के कम से कम इससे हार्मोन निकलते हैं आपके। ओके, थायराइड ग्लैंड से आपके T3 एंड T4 ये निकलते हैं, और कैल्सिटोनिन हार्मोन भी निकलता है। उसके बाद पैराथायराइड से आपका जो है पैरा थायरोनिन हार्मोन निकलता है। और एड्रिनल ग्रंथि से क्या क्या निकलता है, कार्टिसोल तो आपको पता ही है। ठीक है, अग्नाशय से आपके क्या हो जाएंगे, इंसुलिन हो जाएगा, ग्लूकागोन हो जाएगा। गोनाड सेल से आपके क्या क्या निकलेंगे, तो आपके यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन निकलेगा, एस्ट्रोजन निकलेगा। ओके, पीनियल ग्लैंड से आपका क्या निकलता है, तो मेलाटोनिन हार्मोन निकलेगा। और थाइमस ग्लैंड से जो है थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान भी रखना होगा, और इसका सीक्वेंस भी ध्यान रखना होगा। सीक्वेंस में एनाटॉमी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इससे पिछले बार आप रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, और इस बार अभी अंतरस्रावी ग्रंथियों से पूछ लिया गया है, और अभी भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित आहार द्रव्यों में उपस्थित विटामिन सी की प्रतिशत मात्रा के अनुसार उनके घटते क्रम में व्यवस्थित करें। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन मैम, आंवला, अमरूद, संतरा और टमाटर। ओके, तो सबसे पहले आपका है यहाँ पे, आपको क्या बताना था, विटामिन सी के बारे में बताना था, है ना। तो आपको पता होगा सबसे पहले कि आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, और आंवला के बाद क्या है आपका, अमरूद। अमरूद लगता है कि ऐसा कि उसमें नहीं होगा, लेकिन विटामिन सी आपके अमरूद में भी है। ठीक है, उसके बाद अमरूद आपको याद रखना है, देन आपको संतरा याद रखना है, और उसके बाद आपको क्या याद रखना है, टमाटर। ठीक है, टमाटर खट्टा होता है, लेकिन ऐसा नहीं समझ लेना है उसको। तो पहले आंवला, फिर अमरूद, संतरा और टमाटर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, फोर्थ है आपका। एक ही ऑप्शन में सबसे आगे फोर्थ दिया गया, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से भी कभी कभी एक से ही आंसर निकल जाता है। ठीक है, तो पूरा देखने की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम में आपको जो है अ, तुरंत दिमाग लगाना है कि पहला ऑप्शन जो आपके हो रहे हैं, और तुरंत टिक करके निकल जाना है, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है बार बार मिलाते रहेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि हट प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित क्रियाओं को क्रम में व्यवस्थित करें। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा नंबर मैम, धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति। ओके, धोती, बस्ती, नेति, उसके बाद क्या हो जाएगा, त्राटक। धोती, बस्ती, नेति, यानी 1 2 3। देखिए किसमें 1 2 3। ठीक है, अब आपके दो ऑप्शन में है ना। यहाँ पे आपको घेरण संहिता, हट प्रदीपिका दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। और नेति के बाद क्या होना चाहिए, त्राटक। त्राटक आपके कितने नंबर में है, तो 5 नंबर में। अब देखिए 5 नंबर, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर सकते थे। अगर घेरण संहिता का भी याद करके जाएंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे त्राटक, हट प्रदीपिका में पहले त्राटक बता दिया गया है, और घेरण संहिता में नौली के बाद, यानी लौलिकी के बाद बताया गया त्राटक। इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति, ये जो सीक्वेंस दिया गया है ना, ये किसके अनुसार है, ये आपके घेरण संहिता के अनुसार दिया गया है। ठीक है, लेकिन हट प्रदीपिका में क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे और इसको नीचे लेके आ जाएंगे। ओके, तो आपका ये हो जाएगा हट प्रदीपिका के अनुसार। अब आप देखेंगे हट रत्नावली में, तो हट रत्नावली के अनुसार आपको अलग ही उसका बताया गया, दो उसमें एक्स्ट्रा बताया गया है। चक्री आपको ध्यान रखना है, इसका सीक्वेंस अलग ही है और पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चक्री, नौली, धोती, नेति, बस्ती, गजकर्णी, त्राटक, और लास्ट में क्या होगा, कपाल भाती या फिर मस्तक भ्रांति। ठीक है, कपाल भाती या फिर मस्तक भ्रांति ही लिखा जाता है। आप दोनों चीज ध्यान रखिएगा कि मस्तक भ्रांति से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कपाल भाती के लिए बोला गया है। आपको पता होगा कि षटक्रम जो है वो आपके हट प्रदीपिका और घेरण संहिता, ये दोनों में षटक्रम बताए गए, लेकिन हट रत्नावली में अष्टक्रम बताए गए। ठीक है, अष्टक्रम बताए गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। अष्टक्रम में चक्री, नौली, धोती, नेति, बस्ती, गजकर्णी, त्राटक और कपाल भाती यानी मस्तक भ्रांति, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आपके यहाँ पे आंसर क्या हो जाएंगे, 3 नंबर आपको आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है, आपको यहाँ पे बताना है। ये आपके दर्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेकंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन मैम, वैशेषिक कनाद, न्याय का गौतम, मीमांसा जामिनी और सांख्य कपिल। ओके, तो यहाँ पे हम लोग वैशेषिक का आंसर आंसर कौन सा बोले बताइए, सभी लोग बताइए। सेकंड ऑप्शन। सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर, ओके। देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैशेषिक का क्या हो जाएगा, कनाद, ठीक है। न्याय का तो गौतम, मीमांसा का क्या हो जाएगा, गौतम। मीमांसा का आपका जैमिनी हो जाएगा, और सांख्य के सांख्य का कपिल, कपिल हो मीमांसा जाएगा, के जैमिनी। ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये आपके हम लोग देख लेते हैं, बी नंबर ऑप्शन देखिए, सबसे पहला आपका एक ही में दिख रहा है, 2 नंबर आंसर में दिख रहा है, एक ही से आपके आंसर टोटल निकल जा रहे हैं, आपको उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एक आंसर देखिए, आप फटाक से टिक लगा दीजिएगा एग्जाम में, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित, यहाँ भी आपको मिलान करने वाला दिया गया है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है सही ढंग से सुमेलित नहीं है, यानी कि ऑलरेडी जो है किसी का सही है और किसी एक का जो है गलत बताया गया है, उनसे किसका एक गलत बताया गया है, ये बताना है आपको। भज गोविंद वेद व्यास, थर्ड वाले मैम, भज गलत। गोविंदम के आदि गुरु शंकराचार्य होंगे। भज गोविंद शंकराचार्य हैं। ओके, ठीक है। तो आप लोग को पता है कि हट प्रदीपिका के सातवाराम सूरी है, ये तो बिल्कुल राइट है। लाइट ऑन योग जो है ये आपके बीकेएस एंगर के हैं। बीकेएस एंगर किसके शिष्य है बताइएगा। श्री कृष्णाचार्य। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, टी कृष्णमाचार्य के ये शिष्य हैं, ठीक है। बीकेएस एंगर, लाइट ऑन योगा उनकी पुस्तक का नाम है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे भज गोविंदम जो है ये गलत दिया गया है, भज गोविंदम जो है ये शंकराचार्य के हैं, ठीक है, शंकराचार्य के हैं। और राज मार्तंड जो है ये राजा भोज के ही है, तो ये बिल्कुल सही है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये बता दीजिए कि हट रत्नावली के रचनाकार कौन है, हट रत्नावली के। सर तो बहुत अच्छे से बता आप लोग को, बताइए। श्रीनिवास भट्ट। जी। श्रीनिवास भट्ट। ये तो श्रीनिवास योगी आपको याद रखना है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति किनका है बताइए, एसएसपी। गोरक्षनाथ। ठीक है, तो गोरक्षनाथ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। 3 के राइटर गोरक्षनाथ है। अब आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या चीज के हैं, एक बार इसको आज जब भी इसको क्वेश्चन को दोबारा लगाएंगे तो एक बार सब कुछ देख लीजिएगा जो कंपेरेटिव करवाया गया सबके द्वारा। नेक्स्ट यहाँ भी आपको मिलान ही करना है, ठीक है, मिलान कीजिए। कभी ये भी थर्ड ऑप्शन हो जाए। थर्ड ऑप्शन मैम, जल महाभूत का रस हो जाएगा, और वायु महाभूत का स्पर्श, और आकाश महाभूत का शब्द, और अग्नि महाभूत का हो जाएगा रूप। ओके, बिल्कुल राइट है। तो जल का क्या हो जाएगा, जल का रस, ठीक है। वायु के क्या हो जाएंगे, तो वायु के स्पर्श हो जाएंगे, और आकाश के क्या हो जाएंगे, शब्द, और अग्नि के क्या हो जाएंगे, रूप, ओके। रूप। जल वायु अग्नि आकाश, एक क्या छूटा हुआ है, पृथ्वी का क्या हो जाएगा बताइए, पृथ्वी का गंध। 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 ठीक है, पृथ्वी का गंध। 5 का ध्यान रखना है। अब देखिए इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया एग्जाम में। नेक्स्ट भी आपको मिलान ही करना है, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन मैम, अग्नि वाक, वायु प्राण, आदित्य चक्षु, चंद्र मन। ये आपके किसके अनुसार, ये क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ये आप लोग जो लगा रहे हैं किसके अनुसार है, बता सकते हैं आप लोग। उपनिषद में से है मैम। उपनिषद का है। कौन सा उपनिषद, आइडिया है। उपनिषद। आवाज नहीं आ रही है। तैत्तिरीय उपनिषद का है। छांदोग्य उपनिषद। सब अलग अलग बात बोल रहे हैं। ऐतरेय उपनिषद के, ठीक है,
ऐत्रेय उपनिषद। ऐत्रेय उपनिषद कौन से वेद से जुड़े हुए हैं? तो ऋग्वेद से जुड़े हुए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ऋग्वेद। ऐत्रेय उपनिषद में जो है आपके पहले खंड, ठीक है, प्रथम खंड, दूसरा अध्याय का चौथा मंत्र है, ठीक है, उसमें ये बातें बताई गई हैं। ओके, इसका आंसर हम लोग देख लेंगे। आंसर आपके जो है 2 नंबर है, ठीक है। अभी हम लोग मिलान करते हैं इसको। अग्नि का क्या बताया गया यहाँ पे? तो अग्नि का बताया गया वाक। ओके, उसके बाद वायु का क्या बताया गया? तो वायु को बताया गया प्राण। और आदित्य, आदित्य का क्या बताया गया है? तो आदित्य का चक्षु बताया गया है, ठीक है। और चंद्रमा का क्या बताया गया है? तो मन बताया गया है। ओके, अब इसका जो है ना, यहाँ पे आप लोग कुछ नोट कर लीजिए। ये ऐत्रेय उपनिषद में जो है, इससे और भी हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख, मुख को क्या बोला गया है? तो वाक बोला गया है। और अग्निदेव, ठीक है, देवता क्या है इसके? तो अग्निदेव है, ठीक है। इसको इस तरीके से बना के आपको ध्यान रखना होगा, मुख का वाक और अग्निदेव। उसके बाद हम लोग देखेंगे नासिका, ठीक है। नासिका का क्या हो जाएगा? तो प्राण। और देवता क्या हो जाएंगे? तो वायुदेव। आंख का क्या हो जाएगा? नेत्र हो जाएंगे। और देवता क्या हो जाएंगे? सूर्यदेव, ठीक है, सूर्य देवता। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट हम लोग को देखना है कान। कान का स्रोत, स्रोत इंद्री और दिशा देवता। तो यहाँ पे स्रोत हो जाएंगे। और यहाँ पे देवता क्या हो जाएंगे? दिशाएं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कान के बाद, ये सीक्वेंस में आपको ध्यान रखना है। त्वचा, त्वचा का क्या बताया गया? तो रोम बताया गया है। और इसके देवता क्या बताया गया? औषधि और वनस्पति, औषधि एवं वनस्पति। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नाभि। नाभि, नाभि का क्या बताया गया? तो अपान वायु, ठीक है। अब देखिए, इसको ध्यान रखना है। अपान वायु, नाभि का अपान वायु बताया गया है। रावण का मृत्यु कहाँ से? नाभि में से ही ना उनका मृत्यु हुआ। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे नाभि अपान वायु बताया गया। और मृत्युदेव, इसका क्या बताया गया देवता? तो मृत्युदेव बताया गया। इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं रावण को लेके, है ना, कि नाभि में उसका प्राण था तो मृत्यु देवता। उसके बाद लास्ट में आपका लिंग हो जाएगा। और लिंग का क्या हो जाएगा? वीर्य। और इसके देवता क्या हो जाएंगे? जलदेव, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपके क्वेश्चन पूछे गए थे अग्नि, ठीक है। तो अग्नि का क्या हो जाएगा? मुख हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अग्नि का क्या लगा है? वाक, है ना। ये आपका इसी से क्वेश्चन दिया गया। अग्नि का वाक हो गया। उसके बाद वायु का देखिए, वायु का क्या बताया गया? प्राण है, देखिए, नासिका का प्राण वायुदेव का प्राण हो जाएगा। यहाँ पे क्या बताया गया है? वायु का, तो वायु का प्राण दिया गया, ठीक है। इस साइड से क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देखिए आदित्य। आदित्य का क्या बताया गया? चक्षु बताया गया, ठीक है, आंख। सूर्य देवता को हम लोग आदित्य भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद आपको चंद्रमा बताया गया। तो चंद्रमा को यहाँ पे क्या बताया गया? मन बताया गया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए चंद्रमा, मन को यहाँ पे रिलेट तो नहीं किया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बाकी जो बताए गए हैं उसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सभी को? ऐत्रेय उपनिषद में ये बातें बताई गई हैं। ओके, ऐत्रेय उपनिषद आपके ऋग्वेद से जुड़े हुए हैं। इसमें हम लोग को ऐत्रेय उपनिषद का चौथा, पांचवा और छठा जो है अध्याय हम लोग पढ़ते हैं। टोटल अगर टोटल मंत्र देखेंगे तो 33 है ऐत्रेय उपनिषद में। ओके, यहाँ पे हम लोग जो है 3 शरीर जो है यहाँ बनाने की बात की गई थी, जिसमें से जो हमारा अंतिम शरीर बना था वो मानव का बना था। सबसे पहले गाय बनाया गया था, फिर घोड़ा का, और उसके बाद बताया गया था मानव का, ठीक है। अंतिम में मानव का शरीर बनाया गया था। सीक्वेंस से पूछा जा सकता है सबसे पहले किसका शरीर बनाया गया, जिनकी संतुष्टि नहीं मिली तो फिर घोड़ा का, उसके बाद लास्ट में मानव का। ओके, और यहीं पे आपको जो है ना ऐत्रेय उपनिषद में ही मनुष्य के 3 जन्म की कहानी मिलती है। मनुष्य के 3 जन्म की कहानी जो है कौन से उपनिषद में मिलती है? तो ऐत्रेय उपनिषद में। 3 जन्म कब है? पहला तो गर्भ में, गर्भ में पहला जन्म बताया गया है, ठीक है। और जब हम लोग जन्म ले लेते हैं तो वो दूसरा जन्म बताया गया है,
ठीक है, और मर कर कहीं और जन्म लेना, ये तीसरा जन्म बताया गया है। ओके, तो गर्भ में पहला जन्म लेना, और जब हम लोग जन्म ले लेते हैं तो वो दूसरा जन्म हो गया, और जब हम लोग मर के कहीं और जाते हैं तो वो आपका तीसरा जन्म हो जाएगा। ठीक है, और वागदेव ऋषि जो है वो जन्म को ही आत्मज्ञान, जन्म में ही उसको आत्मज्ञान हो गया था। ये बातें आपको ध्यान रखना है, ये इतने उपनिषद में बताया गया है कि वागदेव ऋषि जो है उसको जो है आत्मज्ञान गर्भ में ही हो गया था, जन्म में ही हो गया था। ठीक है, क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। मैम इसका कान और स्रोत वाला का एक बार बताइए ना, उसका देवता। कान स्रोत, स्रोत मतलब क्या होता है, सुनते हैं ना हम लोग। हाँ और दिशा, आपका कान क्या है, लेफ्ट एंड राइट, तो उसको दिशा से रिलेट कीजिए। जी ओके, जी। मुंडक उपनिषद से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, मुंडक उपनिषद, वहां पे आपको जो है बताए गए हैं अग्नि के 7 जीवाहें बताई गई है। काली लिखे पहले, काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधुर्म वर्ण, सुफलांगिनी, विश्वरुचि। ठीक है, सुलोहिता, काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधुर्म वर्ण, काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधुर्म वर्ण, सुफलांगिनी, और विश्वरुचि। ठीक है, तो ये आपके वहीं से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, और इसको आपको किससे रिलेट कर दिया गया है, ये आपको रिलेट कर दिया गया है चक्रों से। अब आप इसको आराम से चक्र से रिलेट कर सकते हैं। अगर आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा, इसका आंसर आप लोग क्या बताए हैं, आंसर आप लोग क्या बता रहे थर्ड थे, ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। अब देखिए क्या लगाया गया है, सबसे पहले स्वादिष्ठान चक्र लगाया गया है। स्वादिष्ठान चक्र को कराली बोला गया है, यानी कि मूलाधार चक्र। आप काली से किसको लेके चलेंगे, मूलाधार। ठीक है, मूलाधार को लेके चलेंगे ऊपर से, काली को मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान। ठीक है, इसी तरह आपका सीक्वेंस चलते रहेगा 7 तक। ओके, अब इसको आप आराम से लगा सकते हैं कि स्वादिष्ठान का क्या हो जाएगा, कराली हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हम लोग देखेंगे मणिपुर चक्र। तो मणिपुर चक्र का क्या हो जाएगा, मनोजवा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मनोजवा बताया गया है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, उसके बाद मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, और फिर अनाहत, अनाहत का क्या बताया गया है, तो अनाहत का है सुलोहिता। ठीक है, उसके जस्ट आपका अनाहत नीचे में, और फिर बताया गया है सहस्त्रार का क्या हो जाएगा, विश्वरुचि। क्लियर है ये सभी को? उपनिषद आपको याद रखना है, मुंडक उपनिषद, और वहां पे 7 जीवाएं, काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधुर्मन, सुफलांगिनी और विश्वरुचि, और उसको आपको मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र से आपको रिलेट करना है। ठीक है, ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आपको यहाँ पे लगाना है, ये आपके पतंजलि योग सूत्र से ये सूत्र दिए गए हैं, और उसके अनुसार आपको ये लगाना है। मैत्री सुखी के साथ। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड नंबर मैम, करुणा दुख मुदिता पुण्य मैत्री सुख उपेक्षा पुण्य। थर्ड नंबर ऑप्शन। ओके, कौन से पाद में इसकी चर्चा मिलती है, आपको ये ध्यान रखना है कि समाधि पाद में समाधि पाद आपके में। जो है 33 नंबर श्लोक है, जिसमें आपको चित्त के शुद्धि के उपाय बताए गए। चित्त की शुद्धि के 2 उपाय बताए गए। पहला है मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्यापुण्य विषयानाम भावनात् चित्त प्रसादन। ठीक है, प्रसादनम। उसके बाद दूसरा क्या बताया गया, प्रच्छर्दन भी धारणाभ्याम व प्राणस्य। तो 33 एंड 34 नंबर श्लोक आपको चित्त शुद्धि के लिए याद रखना है, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, और ये वाला तो इतना रिपीट किया गया ये क्वेश्चन कि अभी आप पढ़ते पढ़ते ही आपको ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर क्या बताए हैं, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर बताए हैं। यस मैम। ओके, चलिए देख लेते हैं हम लोग। करुणा, करुणा किसके साथ करना चाहिए, तो दुखी व्यक्ति के साथ। करुणा हम लोग दुखी व्यक्ति के साथ दिखाएंगे। मुदिता, ठीक है, दोस्ती आपको किसके साथ करना है, तो पुण्य व्यक्ति के साथ। ठीक है, मुदिता।
पुण्य और अपुण्य। उसके बाद है मैत्री, मैत्री जो है, मैत्री का क्या हो जाएगा, तो सुखी के साथ। और उपेक्षा किसकी करना चाहिए, तो अपुण्य का। ठीक है, तो ये बातें आपको 33 नंबर श्लोक में बताया गया है। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्यापुन विषयानाम भावनाचित प्रसादनम। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये भी आपके योग दर्शन से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। बताइए कि कौन से पाद में है, पहले मिलान कर लीजिए, आंसर ऑप्शन बता दीजिए, उसके बाद बताइएगा। सही है। सेकंड आंसर ठीक है मैम। क्या बोल रहे हैं, सेकंड नंबर। सेकेंड नंबर आंसर, ओके। तो ये कौन से पाद में दिया गया, सबसे पहले ये ध्यान रखना, ये कैवल्य पाद में इसकी चर्चा मिलती है। ठीक है, कैवल्य पाद में। केवल्यपाद। कैवल्य पाद में आपका श्लोक नंबर 7 है, जहाँ पे आपको बताया गया है कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिन स्त्रीविद मित्रेशाम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, शुक्ल कर्म, कृष्ण और अशुक्ल कर्म, यानी कि कर्म की चर्चा योग दर्शन में केवल पाद के 7वें नंबर श्लोक में बताया गया है। तो यहाँ पे शुक्ल कर्म जो है उसका क्या हो जाएगा, पुण्य, और शुक्ल कृष्ण का क्या हो जाएगा, तो ये आपके हो जाएंगे पुण्य और पाप, और कृष्ण कर्म का क्या हो जाएगा, तो पाप, और अशुक्ल कृष्ण का क्या हो जाएगा, तो पुण्य और पाप से रहित। ठीक है, और योगियों का कर्म क्या होता है, पुण्य पाप से रहित होता है। यानी कि कौन सा कर्म है योगियों का कर्म, ये आपको ध्यान रखना है। बताइए, अशुक्ल कृष्ण कर्म जो है ये किसका कर्म है, तो योगियों का कर्म माना जाता है। बाकी तीनों जो है वो आम लोगों का है। ठीक है, और योगियों का कर्म अशुक्ल कृष्ण कर्म है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसको भी मिलान करना है, इसमें से बताना है कि गलत कौन सा है। थर्ड वाला गलत है मैम। आसन से स्थिरता, प्राणायाम से लाघवम सही है, ध्यान से प्रत्यक्षम, गलत है मैम। प्रत्याहार वाला है। मैम आसन से दृढ़ता आती है, इसमें स्थिरता लिखा है। ये बिल्कुल सही बात बोले। ये स्थिरता जो है आपके हठ पर दीपिका के अनुसार है। ये क्वेश्चन किसके अनुसार पूछा गया है, घेरण्य संहिता के अनुसार क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, आपका पहला ही आंसर यहाँ पे स्थिरता दे दिया गया है, जबकि हम लोग हठ पर दीपिका में स्थिरता के बारे में देखते हैं। यहाँ पे घेरण्य संहिता में आपके दृढ़ता हो जाएगा आसन के लिए। ठीक है, और प्राणायाम के लिए तो लागवता बताया गया ही, प्रत्याहार के लिए धैर्य बताया गया है, और ध्यान के लिए प्रत्यक्षम बताया गया है। शोधनम दृढ़ता च स्थैर्य धैर्य लाघवम प्रत्यक्षम च निलिप्तम च घटत सप्त साधन, ये आपके बताए गए घेरन संहिता में ये श्लोक आपको याद रखना है। ठीक है, और इससे जो है आपके जो बताए गए चैप्टर पूरे क्लियर हो जाते हैं आपके सप्तांग योग। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहाँ पे आपको मिलान करना है, मिलान कीजिए। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन बोल रहे हैं, सभी लोग थर्ड बोल रहे हैं, देख लेते यस मैम, थर्ड ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है सेरिब्रम के बारे में। ठीक है, सेरिब्रम का क्या बताया गया है, थर्ड नंबर बोल रहे हैं, यानी कि भाव श्रवण और दृष्टि को नियंत्रित करता है। और सेरिबेलम, सेरिबेलम का क्या बताया गया है, तो स्थिति और स्थिति संबंधी क्रियाओं का नियमन करता है। और मेडुला ऑब्लंगाटा जो है इसका बताया गया है कि श्वसन और रक्त परिसंचरण तंत्र को नियंत्रित करता है। और हाइपोथैलेमस जो है ये आपके शरीर के तापमान भूख प्यास का नियमन करता है। ठीक है, तो ये सभी जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
यहाँ पे सेरिब्रम में क्या बताया गया है, तो भाव, श्रवण और दृष्टि को नियंत्रित करता है। उसके बाद सेरिबेलम जो है ये आपकी स्थिति और स्थिति संबंधी क्रियाओं का नियमन करता है। मेडुला ऑब्लंगाटा जो है ये श्वसन और रक्त परिसंचरण तंत्र को नियंत्रित करता है। और हाइपोथैलेमस जो है ये शरीर के तापमान, भूख और प्यास को नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। अब यहाँ पे आपको मिलान करना है, इसमें भी बताइए क्या होगा आंसर। इसका भी थर्ड ऑप्शन होगा। थर्ड बी ऑप्शन नहीं, बी वात पित्त का 40, बी सी, हाँ थर्ड ही होगा। ओके, थर्ड नंबर आंसर। तो आप लोग को पता होगा वात, पित्त और कफ। ठीक है, 80, 40 और 20, यही होता है ना सीक्वेंस। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले जो है वात का असंतुलन से कितने प्रकार के रोग होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 80 प्रकार के रोग होते हैं। और पित्त के असंतुलन से क्या होगा, 40 प्रकार के। कफ के संतुलन से क्या होगा, तो 20 प्रकार के रोग। और किन्हीं दो दूषित दोषों का संयोग होने से द्वंद्वज विकार हो जाता है। ठीक है, द्वंद्वज विकार आपको ये ध्यान रखना है। तो ये वाला सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, 20, 40 और 80। जो वात प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा जो है प्रॉब्लम देखने को मिलता है। पित्त प्रवृत्ति वाले को 40 प्रकार के रोग हो सकते हैं और कफ प्रवृत्ति वाले को 20 प्रकार के रोग हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इसको बैलेंस करके रखना बहुत जरूरी है। इसलिए योगाभ्यास करना जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है ये तीनों प्रवृत्ति वाले पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपके ये पैसेज वाला क्वेश्चन है। इस पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिएगा और उसके बाद हम इसका आंसर आप लोग को बता देते हैं। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन था कि किस विश्व निकाय ने योग को मानवता के अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में उत्कृष्ट किया है। तो ये जो है ना आपके करंट क्वेश्चन पूछे गए थे, 2017 के अनुसार पूछा गया था ये। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, यूनेस्को। ठीक है, और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति का 11वां सत्र कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो ये इथोपिया में। उसके बाद योग के संबंध, ज्ञान एवं कौशल के मुख्य अभिरक्षक कौन है, तो ये आपको ध्यान रखना है, योग गुरु। ठीक है, ये सब आपको पैसेज से ध्यान रखना है, अपने मन से आंसर नहीं लगाना है। उसके बाद है आपका कि किसने जो है प्राचीन भारत में विभिन्न पहलुओं जैसे कि स्वास्थ्य एवं औषधि या फिर शिक्षा और कला को प्रभावित किया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा योग दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएन निकाय के प्रशस्ति पत्र के अनुसार योग विधियाएं जो है व्यक्तियों को किस रूप में सहायता करने के लिए अभिकल्पित की गई है, तो यहाँ पे आपको देना है 4 नंबर आपके आंसर होंगे। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आत्मानुभूति के लिए, उसके बाद मोक्ष की अवस्था के लिए, एंड 4 नंबर हो जाएगा किसी भी प्रकार के दुखों पर विजय पाने के लिए, जबकि सांसारिक सुखों का आनंद लेने के लिए ये नहीं बताया गया है। ठीक है, तो ये जनवरी का आपका 2017 का टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे 2017 का नवंबर का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और आपका क्वेश्चन रिपीट होते जाएगा, बहुत सारी चीजें धीरे 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 याद होती जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें रिपीट होते जा रही हैं, ये चीज गौर कर रहे हैं कि नहीं।